माँ के प्रेमी को क्या श्वेता स्वीकार कर पाई? कुछ कुछ आभास श्वेता को उनकी डायरी से ही हुआ था। एक बार उनकी डायरी में कुछ कविताओं के अंश नोट किए हुए मिले थे। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहाँ भी रह जाओगे, जैसे रह जाती है पहली बारिश के बाद हवा में धरती की सौंधी सी गंध। एक पृष्ठ पर लिखी ये पंक्तियाँ पढ़कर तो श्वेता भौचक रह गई थी। सब कुछ बीत जाने के बाद भी बचा रह गया है प्रेम, प्रेम करने की भूख। केली के बाद शया में पड़ गई सलवटों का। सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी बचा रहेगा प्रेम। दीपशिखा ही नहीं, उसकी तो पूरी देह ही बन गई है दीपक। प्रेम में जलती है अविराम। मम्मी अचानक ही आ गई थी और डायरी पढ़ते देख एक क्षण को सिटपटा गई थी। बात को टालने और स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए श्वेता खिसियाई सी हंसती थी। यह कवि आपको बहुत पसंद आने लगे हैं क्या मम्मी? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मम्मी ने व्यर्थ हंसने का प्रयत्न किया। एक छात्रा को शोध करा रही हूँ कवियों पर। उनमें इस कवि की कविताएं भी हैं। उनकी कुछ अच्छी पंक्तियाँ नोट कर ली हैं। डायरी में कभी कहीं भाषण देने या क्लास में पढ़ाने में काम आती हैं। ऐसी उजली और दो टूक एक बात कहने वाली पंक्तियाँ। फिर माँ ने स्वयं एक पृष्ठ खोल कर रख दिया। यह देखो, एक और कवि की पंक्तियाँ भी मैंने नोट की हैं। वह बोली थी। इस पृष्ठ को वह एक सांस में पड़ गई थी। धीरे धीरे जाना, प्यार की बहुत सी भाषाएं होती हैं दुनिया में, देश में और विदेश में भी। लेकिन कितनी विचित्र बात है ना, प्यार की भाषा सब जगह एक ही है। और यह भी जाना कि वर्जनाओं की भी भाषा एक ही होती है। प्यार की भाषा में शब्द नहीं होते, सिर्फ अक्षर होते, और होती हैं कुछ अस्फुट ध्वनियाँ, और उन्हीं को जोड़कर बनती है प्यार की भाषा। माँ के उत्तर से वह न सहमत हुई, न संतुष्ट, न व्यर्थ। से उनसे इस मामले पर उलझना नहीं चाहती थी। शायद यह सोचकर चुप लगा गई थी कि माँ भी आखिर एक माँ है और एक स्त्री है। स्त्री में प्रेम पाने की भूख और आकांक्षा अगर आजीवन बनी रह जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है। पिता के साथ माँ ने लंबा जीवन व्यतीत किया था। उस दुर्घटना में वह अचानक माँ को अकेला छोड़कर चले गए थे। शरीर की कामना इच्छाएं तो अतृप्त ही रह गई होंगी उनकी। 55-56 साल की उम्र थी तब मम्मी की। इस उम्र में शरीर पूरी तरह मुरझाता नहीं है। फिर पिता महीने 2 महीने में ही घर आ पाते थे। पूरा जीवन तो माँ ने एक अतृप्ति के साथ बियाबान रेगिस्तान में प्यासी हिरनी की तरह मृगतृष्णा में काटा हुआ। आगे और आगे जल की तलाश में भटकी होंगी, और वह जल उन्हें मिला होगा अमन अंकल में, या हो सकता है मिल रहा हो प्रभु अंकल में। एक शहर में महाविद्यालय में किसी व्याख्यानमाला में भाषण देने गई थी मम्मी। उनके परिचय में जब वहाँ बताया गया कि साहित्य में उनका दखल एक डायरी लेखिका के रूप में भी है, तो उनके भाषण के बाद एक सज्जन उनसे मिलने उनके निकट आ गए। आप ही हैं डॉक्टर कुमुद जी हैं, जिनकी डायरियों के कई अंश। मम्मी उठकर खड़ी हो गई थी। आपका परिचय यहाँ निकट के एक नेशनल पार्क में है। मैं उसमें एक छोटा मोटा अधिकारी हूँ। इसी बीच महाविद्यालय के एक प्रधानाध्यापक जी टपक पड़े थे। हाँ कुमुद जी, यह छोटे मोटे अधिकारी हैं। नहीं, अन्य जीवों पर इन्होंने अनेक शोध कार्य किए हैं। हमारे जंतु विज्ञान विभाग में यह व्याख्यान देने आते रहते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप इनका नेशनल पार्क अवश्य देखने जाएं। आपको वहाँ कई अनुभव होंगे। श्वेता को माँ ने बताया था यह महाशय भी प्रभुनाथ हैं। माँ की डायरी के बाद श्वेता ने पढ़ा था किसी किसी आदमी का साथ कितना अपनत्व भरा होता है, और उसके साथ एक कैसे एक औरत अपने को भीतर बाहर से भरी भरी अनुभव करती है। क्या सचमुच आदमी की अनुपस्थिति में जीवन में इतना जरूरी होती है? क्या इसी जरूरीपन के कारण ही औरत आदमी को आजीवन दुखी या परेशानियों के बावजूद सहती नहीं रहती? खालीपन और अकेलेपन भीतर के रेतेपन को भरने के लिए जीवन में क्या सचमुच किसी पुरुष का होना नितांत आवश्यक नहीं है? कहीं कोई आदमी आपके जीवन में होता है तो आपको लगता रहता है कि कहीं कोई है जिसे आपकी ज़रूरत है, जो आपकी प्रतीक्षा करता है, जो आपको प्यार करता है, चाहता है मन से भी और तन से भी, शायद आत्मा से भी। प्रभुनाथ के साथ पूरे 7 दिन तक नेशनल पार्क के भीतर जंगल के बीच में बने आरामदेह शानदार हट में रही। तरह तरह के जंगली जंतुओं तो प्रभुनाथ ने अपनी जीप में बैठाकर दिखाए ही, थारू जनजाति के गांवों में भी ले गए और उनके बारे में अनेक रोचक और विचित्र जानकारियां दी जिनसे अब तक मैं परिचित नहीं थी।
दुनिया में कितना कुछ है जिसे हम नहीं जानते। दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम अपने देश को ही ठीक से नहीं जानते। इससे पहले हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि यह नेशनल पार्क, यह मनोरम जंगल, जंगल में जानवरों, पेड़ पौधों की एक भरी पूरी विचित्र और अद्भुत आनंद लेने वाली एक दुनिया भी होती है, जिसे हर आदमी को जीवन में ज़रूर देखना चाहिए और समझना भी चाहिए। प्रभुनाथ ने चपरासी को मोटरसाइकिल से बेचकर भोजन वहीं उसी आलीशान हट में मंगा लिया था। साथ बैठकर खाया। खाने के बाद प्रभुनाथ उठे और बोले, तो ठीक है मैडम, आप यहाँ रात भर आराम करें, हम अपने क्वार्टर में जाकर रहेंगे। नहीं, मैं अकेली हरगिज इस जंगल में नहीं रहूँगी। मैं हड़बड़ा गई थी। रात हो आई और जानवरों की ऐसी डरावनी भयानक आवाज़ें रह रह कर आ रही थीं। कहीं कोई आदमखोर यहाँ आ गया तो उसने इस हट के दरवाजे को तोड़ दिया और मुझ पर हमला कर दिया तो? क्या आपको इस हट का कोई दरवाज़ा टूटा या कमज़ोर नज़र आता है? इस तरह से इसे सुरक्षित बनाया गया है। इसमें देश और प्रदेश के मंत्री, सचिव, आला अफसर, उनके परिवार आकर रहते हैं। मैडम, आप चिंता ना करें। बस रात को कोई जानवर या आदमी दरवाजे को धक्का दे या पंजों से खरोंचे तो आप दरवाज़ा ना खोलें। यहाँ आपको पीने के लिए पानी, बाथरूम मिलेगा। चाय कॉफ़ी बनाना चाहेंगी तो उसके लिए गैस स्टोव, सारी ज़रूरी क्रॉकरी सामग्री किचन में मिलेगी। बिस्तर आरामदेह है। हाँ, रात में सर्दी ज़रूर लगेगी तो उसके लिए 2 कंबल रखे हुए हैं। वह सब ठीक है प्रभु, पर मैं यहाँ अकेली नहीं रहूँगी। या तो आप साथ रहें या फिर हमें भी अपने क्वार्टर की तरफ के किसी क्वार्टर में रखें। नहीं मैडम, वह मुस्कुराई। आप डायरी लेखिका हैं, हिंदी की अच्छी वक्ता और प्रवक्ता हैं। हम चाहते हैं कि आप यहाँ के वातावरण को अपने भीतर तक अनुभव करें, देखें कि कैसा लगता है। बिल्कुल नया सुख, नया थ्रिल, नया अनुभव होगा और यह नया थ्रिल आप अकेले ही महसूस कर पाएंगी, किसी के साथ होने पर नहीं। आप देखेंगी जीवन जब खतरों से घिरा होता है तो कैसा कैसा अनुभव होता है। जान बचे, इसके लिए ऐसे ऐसे देवता आपको मनाने पड़ते हैं जिनकी याद भी शायद आपको अब तक कभी ना आई हो। बहुत से लेखक इस अनुभव के लिए यहाँ इस हट में आकर रहना पसंद करते हैं।